नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपका यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका है। और इसमें आप अगर यूपी पुलिस में फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आपकी शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, यानी आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, ये आप जानना चाहते हो तो आपको मैं बताता चलूँ, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी क्लास 12th होती है। तो यहाँ पर आपका एक डाउट हो सकता है कि क्लास 12th में अभी हम अपीयरिंग में हैं तो हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो इसके डाउट को आपका दूर करने के लिए मैं आपको भर्ती बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी किया गया है उसमें जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे और वहाँ पर जा के आपका क्लियरेंस देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका यूपी पुलिस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है उसी में से ये 3.2वां जो पॉइंट है उसको यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है शैक्षिक अर्हता के लिए। तो लिखा हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड 10वीं, देखिए क्लास 10th और क्लास 12 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 10वीं और 12वीं की बात की जा रही है। यहाँ देख सकते हो टिप्पणी में लिखा हुआ है, आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारण करनी चाहिए। यानी जो आपका क्लास 10th है 12th है वो आपने किया होना चाहिए। उसकी अंक तालिका, आपकी अंक तालिका होनी चाहिए जो आपके नंबर्स जिसमें लिखे होते हैं, अथवा प्रमाण पत्र तत्समय, तत्समय मतलब उसी समय, दैट टाइम, उसी समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी उसी समय आपके पास इसके जो आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, यानी आपके अंक तालिका हो गई, आपकी मार्कशीट हो गई और आपका यहाँ पे जो सनद हो गई, वो दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए एपियर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले एपियरिंग अभ्यर्थी पात्र न होंगे। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप एपियरिंग में हो, आप क्लास 12th करने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम अपना फॉर्म भर देंगे, तो आपका फॉर्म यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो देखिए, जितने भी एपियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो एपियर्ड एग्जाम में हो चुके हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए और ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, आप यूट्यूब में जाइएगा, यूट्यूब में जाकर के आप हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सर्च कर सकते हो, B2TS। ठीक है, B2TS आप सर्च करोगे, वैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आपके सामने आ जाएगा और आप यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथा शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो वो आपके सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अधिमानी जो अर्हताएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो जान लीजिए। अन्य बातों को देखिए, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी ये सब चीज़ें समान मिलती हैं जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, तो इसमें यहाँ पर जो आपका यहाँ पे जो आरक्षण है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो DOEACC और NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का स्तर प्रमाण पत्र प्राप्त किए होंगे उनको प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा किए होंगे उनकी, और यहाँ पे राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किए होंगे उनको यहाँ पर प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। प्रीफ्रेंस का मतलब क्या होता है, उनको वरीयता देना। तो उनको वरीयता दी जाएगी अगर ये सब चीज़ समान मिलती हैं। जब आपकी शैक्षिक अर्हता है जो आपकी मेरिट बनती है तो उसमें अगर आपके सेम सेम मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, आपको प्रीफ्रेंस इन लोगों को यहाँ पे मिलेगी। ठीक से देख सकते हो आप। तो ये आपका पूरा यहाँ पे जो आपका शैक्षिक अर्हता के रिगार्डिंग था वो आपका पूरा पेज था जिसको मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।